सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको विनेश फोगाट की उपलब्धियों से वाकिफ कराया था और यह बताया था कि वह धरने पर किस वजह से बैठी व उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही थे। आपको यह भी बताया था कि अगस्त 2023 में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान नी इंजरी हो गई थी और वह एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, जिसके चलते अंतिम पंघाल ने वहां पार्टिसिपेट किया और मेडल जीता। इसके बाद अंतिम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज जीता और भारत के लिए 53 केजी कैटेगरी में ओलंपिक कोटा हासिल किया। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि यह कोटा सिस्टम किस तरह से काम करता है, वह WFI के क्या नियम हैं, वह उन नियमों का किस तरह से विनेश के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया जिस कारण वह 53 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, वह WFI की अनियमितताओं से वाकिफ कराऊंगा। पहले बात करते हैं कोटा सिस्टम की। UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स के मुताबिक यह कोटा देश का होता है, ना कि उस खिलाड़ी का जिसने वह जीता होता है। यह नियम के चलते WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रूल्स में यह पावर अपने पास रख ली कि यदि वह चाहे तो ट्रायल्स करवाएंगे या फिर उसी प्लेयर को ओलंपिक्स में भेज दिया जाएगा जिसने वह कोटा जीता है। क्या आपको नहीं लगता कि WFI के पास इतनी पावर होना गलत है? पावर तो छोड़िए, अब मैं आपको बताता हूं कि WFI ने भारत को किस तरह से कलंकित किया है। आपको यह जानकर यकीन हो जाएगा कि चीटर विनेश नहीं बल्कि WFI है। बात करते हैं अगस्त 2023 की, जब UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा WFI को सस्पेंड कर दिया, यह कहते हुए कि वह अपने इलेक्शन कराने में बहुत देरी कर रही है। देरी का कारण WFI के प्रेसिडेंट पर लगाए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट व वित्तीय अनियमितताओं को बताया गया। क्या आपको नहीं लगता कि WFI के सस्पेंशन से भारत की छवि पूरे विश्व में खराब हुई? इसके बाद 21 दिसंबर को WFI के चुनाव कराए गए और संजय सिंह को वहां का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, जो कि बृजभूषण जी के खास आदमी हैं। तत्पश्चात 24 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा WFI को एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया, इस आधार पर कि उन्होंने अपने ही संविधान का पालन नहीं किया गया है और IOA यानी इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को आदेशित किया कि वह एक एडहॉक कमेटी बनाए जो WFI का सारा कामकाज संभालेंगी। इस कमेटी का गठन 27 दिसंबर 2023 को किया गया। एडहॉक कमेटी द्वारा भी यह सुनिश्चित किया गया कि ओलंपिक्स के लिए ट्रायल होंगे, यानी जिस प्लेयर ने ओलंपिक कोटा जीता है उसे भी ट्रायल से गुजरना होगा। यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन ने WFI से फरवरी में बैन हटा दिया, जिसके चलते IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एडहॉक कमेटी को 18 मार्च 2024 को बर्खास्त कर दिया और फिर से सारी पावर्स WFI के पास आ गई। अभी हाल ही में 16 अगस्त 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए WFI को सस्पेंड कर दिया और एक बार फिर सारी पावर एडहॉक कमेटी को दे दी, यह कहते हुए कि UWW के बैन हटने से एडहॉक कमेटी का कुछ लेना देना ही नहीं है। यह एक बार फिर साबित करता है कि WFI पावर के लिए कितनी भूखी थी ताकि वह अपनी मनमर्जी चला सके। अब बात करते हैं मार्च 11, 2024 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में किए गए सिलेक्शन ट्रायल्स की, जिसमें यह कहकर विनेश को कलंकित किया जाता है कि वह अंतिम से 10-0 से हार गई थी, जो कि वैसे तो सत्य है, परंतु इसके पीछे का कारण जानना भी आवश्यक है। इन ट्रायलों को आप भूलकर भी ओलंपिक कोटा के लिए होने वाले ट्रायलों से जोड़कर मत देखिएगा। ये ट्रायल उन खिलाड़ियों के चयन के लिए होते हैं जो ओलंपिक कोटा लाने वाले खिलाड़ियों से फाइनल ट्रायल में लड़ेंगे। इन पटियाला ट्रायल में विनेश ने साहस दिखाते हुए 50 किलोग्राम कैटेगरी एवं 53 किलोग्राम कैटेगरी दोनों में भाग लेने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह अंदाज़ा था कि यदि WFI फिर से पावर में आ गई तो फिर फाइनल ट्रायल कराएंगे ही नहीं। 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश ने इन ट्रायलों में नंबर 1 पोजीशन बनाई व 53 केजी कैटेगरी में भी वह टॉप 4 में रही, जिसके चलते यदि फाइनल ट्रायल होते तो एक बार फिर अंतिम को विनेश से लड़ना पड़ता। आपको यह भी जानना आवश्यक है कि
यह दोनों ट्रायल एक ही दिन पर थे तो लाजमी है विनेश एक ही कैटेगरी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाई व अपनी प्रतिभा के दम पर दूसरी कैटेगरी में भी वह टॉप 4 में बन पाई। विनेश का डर बिल्कुल सही निकला। जैसे ही 18 मार्च 2024 को एडहॉक कमेटी को बर्खास्त किया गया और WFI के पास फिर से पावर आ गई, उन्होंने यह क्लियर कर दिया कि ओलंपिक ट्रायल्स होंगे ही नहीं। जालसाजी की हद तो देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल इस बार के लिए है और आगे आने वाले सालों में ट्रायल्स होंगे। क्या अब आपको नहीं लगता कि विनेश का 50 किलोग्राम व 53 किलोग्राम दोनों में लड़ने का निर्णय सही था? विनेश के आलोचक यह कहकर उनकी आलोचना करेंगे कि वह लड़ती ही ना, परंतु वह एक खिलाड़ी हैं और लड़ना उनके जीवन का मूल उद्देश्य है। क्या देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने का सपना देखना देशद्रोह है? आप ही बताइए, विनेश की क्या गलती थी? यही कि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई या यह कि वह ओलंपिक्स फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी? हाँ, यह गलती जरूर है कि वह अपने वेट लूज और रिगेन को ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाई, परंतु इसमें कहीं ना कहीं दोष उनके कोच, फिजियोथेरेपिस्ट व अन्य स्टाफ का भी है। और जब आप एक तराजू में उनकी गलती व उपलब्धियों को तोलेंगे तो उनकी उपलब्धियों का वजन कई ज़्यादा पाएंगे। मुझे पता है मेरी यह कहकर आलोचना की जाएगी कि मैं विनेश के पक्ष में क्यों बोल रहा हूं, बाकी ओलंपिक्स के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूं जो मेडल जीत कर आए हैं। परंतु मेरे संस्कारों में मुझे सिखाया गया है कि चाहे आप किसी की खुशी में शामिल ना हो, पर किसी के गम में शामिल जरूर होना चाहिए। विनेश आगे चलकर राजनीति करे या रेसलिंग में वापस आए, यह निर्णय केवल उनका है। इसके आधार पर उनकी आलोचना करना कदापि सही नहीं है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विनेश की सच्चाइयों व उनके साहस से रूबरू करा पाया और आपके हृदय में उनके प्रति मान की भावना जगा पाया। आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि कृपया फॉल्स प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो और तथ्यों के बाद ही किसी के प्रति अपनी राय बनाएं। धन्यवाद। आपका अपना चैरब जैन।